8 अप्रैल 2024 के दिन होगी साल 2024 की सबसे पहली सोमवती अमावस्या। 30 साल बाद इस बार अमावस्या पर बनेगा दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 4 राशि वाले लोगों की पलट जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, इस बार जो पहली सोमवती अमावस्या है 8 अप्रैल के दिन, इस अमावस्या पर कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण गज केसरी धन लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, जिससे 4 राशियों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। 4 राशियों को अचानक से धन प्राप्त होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही चैत्र महीने की सोमवती अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, हिंदू धर्म में हर साल चैत्र महीने की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है ना, उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या भगवान शिव जी की पूजा आराधना, स्नान दान और पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ी और खास मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या पर किए गए दान और पुण्य का फल 100 गुना तक प्राप्त होता है। और इस बार 54 सालों के इतिहास के बाद सोमवती अमावस्या पर ही सूर्य ग्रहण का महासंयोग पड़ रहा है, और साथ ही चैत्र अमावस्या के बिल्कुल अगले ही दिन हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होगी। ऐसे में इस बार की जो अमावस्या का महत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं एक एक करते हुए चैत्र अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 8 अप्रैल यानी कि सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा, और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक ऐसा पवित्र दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। तो मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं साल की पहली सोमवती अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो सोमवती अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का महायोग और दिव्य महासंयोग बन रहा है ना, जिससे आपके सुख और सौभाग्य दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, घर परिवार में भौतिक सुख सुविधाओं में भी आप जीवन गुजारेंगे, आपकी हर रोज की इनकम बढ़ेगी। अच्छा, लंबे समय से अगर आपकी कोई भी समस्याएं आ रही है या कोई भी कार्य में बाधाएं आ रही है ना, तो वो धीरे धीरे दूर होगी। हर काम में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। साल 2024 में सोमवती अमावस्या के बाद भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहने वाले हैं। भोलेनाथ जी की कृपा
से अगर कोई भी कुंवारे हैं, सिंगल है और उनकी अगर वृषभ राशि है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों का विवाह का योग बनेगा। इसी साल आप विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए सोमवती अमावस्या पर शिवलिंग में जल से अभिषेक करें और भगवान शिव शंकर को बेलपत्र अर्पित करें। चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, न, ठै, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। साल 2024 की जो पहली सोमवती अमावस्या है, इसके बाद कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। एक तो सोमवती अमावस्या और उसके बाद नवरात्रि का महायोग बन रहा है, जिससे आप लोगों को जबरदस्त रूप से लाभ मिलेगा। अच्छा, शादी और विवाह के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, धन की आवक बढ़ेगी। जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन या अप्रोजल के यानी कि तरक्की के चांसेस बढ़ेंगे। जो खुद का व्यापार करते हैं, व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट हासिल होगा। कुल मिलाकर साल की जो यह पहली सोमवती अमावस्या है, यह भी कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ संयोग लेकर आ रही है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कन्या राशि वाले अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल, अक्षत और फूल अर्पित करें और इसके साथ ही पीपल माता की 5 बार परिक्रमा करें। इससे कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होगी और मनचाहा आपको धन का लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? कब आपको संतुष्टि, सफलता प्राप्त होगी? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या नग कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कुंडली में कितने मारक ग्रह है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत दिनों से आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो सोमवती अमावस्या पर महायोग बढ़ रहा है ना, इससे आपको अपने व्यापार में विस्तार होगा। वैसे भी तुला राशि व्यापारिक राशि मानी जाती है और साथ ही सोमवती अमावस्या पर जो सूर्य ग्रहण और चतुष्ग्रही महायोग बन रहा है ना, जिससे घर में धन की इनकम बढ़ेगी। लंबे समय से अगर आपका कोई भी कार्य रुका हुआ था वो धीरे धीरे चलने लगेगा, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और वहीं पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर लंबे समय से घर परिवार में पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद चल रहा था तो वो दूर होगा। शासन और सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा, संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिल सकते हैं, गुड न्यूज मिल सकती है। आर्थिक लाभ के तो योग बनेंगे ही, साथ ही अगले कुछ महीनों में आपको अचानक से धन भी प्राप्त हो सकता
सकता है। परिवार में माहौल अच्छा होगा, जीवन साथी के साथ मधुरता बढ़ेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि तुला राशि वाले सोमवती अमावस्या के दिन सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान शिवलिंग पर गन्ने का रस या फिर दही अर्पित कर सकते हैं, उनसे उनका अभिषेक कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी सोमवती अमावस्या पर आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धन कमाने के, धन आगमन के नए नए मार्ग बनेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी दिक्कतों से आपको छुटकारा मिलेगा। जो भी विद्यार्थी है लंबे समय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। करियर में आप कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जीवन के हर पहलू में सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। कुंभ राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से आपके जीवन में पिछले 2-3 सालों से लगातार परेशानियां बनी हुई थी। आपका मन अशांत चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मामला हल होगा। कोर्ट कचहरी के मामले भी सुधार देखने को मिलेंगे और साथ ही प्रेम संबंधों की भी शुरुआत हो सकती है। अगर कोई भी सिंगल है, कुंवारे हैं कुंभ राशि वाले, तो उनका विवाह का योग बन सकता है। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर शहद और घी चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान शिव शंकर का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए सोमवती अमावस्या से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय नमः।